हेलो क्लास 8 बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी सुरभि में जो हमने चैप्टर है, हमारे 3 चैप्टर हैं, उनका बुक वर्क उन्हें कंप्लीट भी करेंगे और उनका याद भी करना है आपको। ठीक है, तो हमारे जो 3 चैप्टर थे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। हमारे इस बार के जो तीनों चैप्टर हैं वे कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर है 18 बूढ़ी काकी, चैप्टर 19 एंड फ्रैंकी डायरी कुछ अधूरे पन्ने, और इसके बाद जो आता है वो है चैप्टर 20 ममता। तो चलिए जल्दी से बुक निकालिए और अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और इसका रिवीजन भी करेंगे। बूढ़ी काकी चैप्टर 18 पेज नंबर 124। तो 124 जल्दी से निकालिए, पेज नंबर 124 पे पेज चैप्टर 18 बूढ़ी काकी का हम बुक वर्क करेंगे। ये आ गया हमारा चैप्टर 18 बूढ़ी काकी। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने ठीक का निशान लगाइए। बुद्धिराम कौन था? तो बुद्धिराम कौन था? आपके ऑप्शंस हैं बूढ़ी काकी का बेटा, या बूढ़ी काकी का भतीजा, बूढ़ी काकी का भांजा, या फिर एक दलाल। तो इसका राइट आंसर है बूढ़ी काकी का भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली बूढ़ी काकी के पास क्यों आती थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अपने दोनों भाइयों के डर से, बूढ़ी काकी से सहानुभूति होने के कारण, या नंबर 3 दोनों उत्तर सही हैं। तो इसमें क्या है, दोनों उत्तर सही हैं। दोनों ही बातों के कारण लाडली बूढ़ी काकी के पास आती थी। रूपा द्वारा लताड़े जाने पर बूढ़ी काकी ने क्या निश्चय किया? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 अब कभी खाना नहीं खाऊंगी, नंबर 2 जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी, नंबर 3 अब मैं किसी से खाना नहीं मांगूंगी। तो आपका जो राइट आंसर है वो है नंबर 2 जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा नहीं जाऊंगी। अब आ गया नेक्स्ट, बूढ़ी काकी को किस बात की तृष्णा थी? ठीक है, तो बूढ़ी काकी को किस बात की तृष्णा थी, यानी तृष्णा का मतलब क्या होता है, किस बात की लालसा थी? नंबर 1 घर वालों से आदर पाने की, अच्छे भोजन की, अच्छा पहनने ओढ़ने और खाने पीने की। तो बूढ़ी काकी का क्या था, उससे सबसे ज़्यादा की थी अच्छे भोजन की इच्छा थी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, किसने कहा किससे कहा। नंबर 1 ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या बाढ़, रूपा ने बूढ़ी काकी से, यानी कि जो बुद्धिराम था उसका भतीजा, जो उसकी वाइफ थी, उसका नाम था रूपा। रूपा ने बूढ़ी काकी से, पेट भर गया, लाडली ने कहा था, किससे कहा था, बूढ़ी काकी से। अब है मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया, ये किसने कहा था, बूढ़ी काकी ने लाडली से कहा था कि मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। अब नेक्स्ट, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे, रूपा ने बूढ़ी काकी से। ठीक है बच्चों, अब आ गए हैं आपके रिक्त स्थान। नंबर 1 बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। नंबर 2 लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। नंबर 3 काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी। ठीक है, लोलुपता का मतलब क्या होता है, लालच। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं क्यों चली गई। क्या कर रही थी वो, पश्चाताप। अब आ गया यहाँ, रूपा की आंखें भर आई, किससे, करुणा और भय से। करुणा क्यों थी, क्योंकि काकी को इस तरह से झूठी पत्तलों से में से खाना खा के, और भय किसका था, भगवान का, कि भगवान पता नहीं मुझे इसकी क्या सजा देंगे। काकी के एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी। सदिच्छाएं मतलब अच्छी इच्छाएं, फिर भी वो अच्छे मतलब आशीर्वाद दे रही थी उसे। तो यहाँ क्या आएगा, सदिच्छाएं। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 19 एंड फ्रैंकी डायरी कुछ अधूरे पन्ने। तो अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। इसमें है, अच्छा ये है चैप्टर 19। तो ये इसमें है रिक्त स्थान। मैं यह भी आशा करती हूँ कि तुम
मेरे लिए सांत्वना और ढांढस का स्रोत बनोगी। ये बात किससे कह रही थी वो? अपनी डायरी का क्या नाम था? किटी। अपनी प्यारी डायरी जो थी किटी उससे कह रही थी। डैश में मनुष्य से अधिक धैर्य होता है। किसमें? कागज में। काम पर जाते लोगों की नज़रें बता रही थी कि उन्हें हमसे सहानुभूति है। हमारे माथे और सिर पर चोट लगने के कारण बन जाते थे। क्या मतलब? घूमड़ बन जाते थे। धीरे धीरे शौचालय व पाखाने का प्रयोग भी सीमित कर दिया गया। मेरी मम्मी एक खाते पीते परिवार से थी। इसके बाद बच्चों आ गया है हमारा चैप्टर 20। चैप्टर 20 में है बुक वर्क। चैप्टर 20 ममता। किसने किससे कहा? तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? मतलब उसकी रिश्वत। ममता ने अपने पिता से कहा। इस पत्तोन्मुख प्राचीन सामवत वंश का अंत समीप है। किसने किससे कहा था ये? ब्राह्मण मंत्री ने अपनी पुत्री से कहा था। ये आएगा इसका, ये राइट आंसर है ये। ठीक है, ब्राह्मण मंत्री ने अपनी पुत्री से कहा था कि इस पत्तोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। अब आ गया ग। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। तो ये बात किसने कही थी? जब रात को हुमायूं उसके यहाँ ठहरे थे, ममता के यहाँ, तो हुमायूं ने किससे कही थी? ममता से कही थी। अब आ गया नेक्स्ट। सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? किससे कहा था ये? ममता ने हुमायूं से। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ। तो यही बात किसने कही थी? ममता ने हुमायूं से कहा। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति। ममता रोहतास दुर्गपति के चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। यहाँ पे आएगा दुहिता यानी कि बेटी थी। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रित प्राणी है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ग। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। घ। ब्राह्मण पुत्री ने दुर्ग के तोरण पर डोलियों का खुलवाना चाहा आवरण। इसके बाद है ड। ममता छिपने के लिए मृग दाव में चली गई। नेक्स्ट है हमारा ममता आजीवन सबके सुख दुख की संभागनी रही। तो यहाँ क्या आएगा? क्या रही वो? संभागनी। पहले में हमारा आएगा दुहिता, सेकंड में आएगा निराश्रित, तीसरे में विकीर्ण, चौथे में आवरण, पांचवें में आएगा हमारा मृगदाव और लास्ट में हमारा आएगा संभागनी। तो बच्चों तीनों चैप्टर्स का मैंने आपको बुक वर्क करा दिया है। तो ये बुक वर्क आपको कंप्लीट करना है और इसको आपको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए ब्यूटीफुल डे।